नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट 2014 और स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2014 के रिगार्डिंग एक फैसला आया है और जिस फैसले की वजह से पूरी की पूरी भर्ती उसमें जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो सभी प्रभावित हो रहे हैं और उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है। तो इसी पूरे मामले को हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट आया कब था। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 सब कोर्ट स्टेनोग्राफर 2014 में आया था और दूसरा एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 सब कोर्ट कैटेगरी सी क्लर्कियल कैडर 2014 में ही ये भी रिक्ति आई थी। अब उसके बाद जो स्टेनोग्राफर में पद थे 2014 में वो 327 पद थे और कैटेगरी सी क्लर्कियल कैडर में 2014 में 2341 पद थे, जिसमें जब फाइनल रिजल्ट आया था स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद तो 286 व्यक्ति सिलेक्ट हुए थे और कुल मिलाकर 51 पद उस समय पर रिक्त रह गया था। और कैटेगरी सी में क्लर्कियल कैडर की जो वैकेंसी थी, जिसमें जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के सिलेक्शन के बाद 2029 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था रिटन एग्ज़ाम और टाइपिंग टेस्ट के बाद, और इसमें भी 312 पद रिक्त रह गए थे उस समय पर। अब हम ये देखते हैं कि आखिर केस क्या था, पूरा मैटर आखिर था क्या। तो शुरुआती दावा था कि पिटिशनर्स को टाइपिंग की तैयारी का समय कम मिला था। उनकी तैयारी कुटीदेव फॉन्ट की ही थी और उस समय सारे सरकारी जॉब्स में इसी फॉन्ट पर टेस्ट होता था, जबकि टेस्ट मंगल फॉन्ट पर हुआ था, जिसकी नोटिस उनको मात्र 5 दिन पहले मिली, जिससे उनको मंगल फॉन्ट पर तैयारी का पूरा समय नहीं मिल पाया। और उसके बाद ये बातें भी प्रकाश में आई कि कुछ लोगों का चयन टाइपिंग में 0 या माइनस में नंबर पाने के बाद भी हो गया है। इसलिए क्लर्क कैडर में स्टेज 2 यानी टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर में स्टेज 2 और 3 यानी टाइपिंग के साथ साथ स्टेनोग्राफी टेस्ट फिर से करवाया जाए, जिसकी मांग पिटिशनर्स द्वारा की गई थी। और शुरुआती जो उनका मांग थी उसको बाद में उन्होंने बदला भी इस पूरे केस के दौरान। और जो ये रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया था, ऐसी रेट के बारे में मेंशन किया गया था और रिज़ल्ट प्रोविजनल ही निकाला गया था उस समय भी 2015 में जब इसका रिज़ल्ट आया था। अब निर्णय क्या आया है? निर्णय आया है कि उपरोक्त दोनों परीक्षाओं की लिखित परीक्षा में पास उन सभी कैंडिडेट्स की स्टेज 2 और स्टेज 3 की परीक्षा फिर से कराई जाए, चाहे वो नौकरी में ही क्यों ना हो। मतलब अगर चाहे वो व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो उससे मतलब नहीं है, उनका टेस्ट फिर से कराया जाए और इसमें पास होने वाले कैंडिडेट्स को नौकरी पर रखा जाए और उस समय नौकरी पाए कैंडिडेट्स को जो इस परीक्षा में पास ना हो पाए हों उनको जॉब से हटा दिया जाए। जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, यदि उनका प्रमोशन हो गया है तो इस नई परीक्षा में पास होने के बाद उनको सारे लाभ प्रदान किए जाएँ और ये सारी प्रक्रिया 5 माह में कंप्लीट कर लिया जाए। कुल मिला के इसका टोटल अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति पास हुए थे उस समय पर स्टेनोग्राफर और क्लर्कियल कैडर की पोस्ट में स्टेज 1 मतलब लिखित परीक्षा में जो पास हुए थे और उस समय की स्टेज 2 और स्टेज 3 परीक्षा में अपीयर ही हुए थे, उनको फिर से उनके लिए फिर से एक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जाए स्टेज 2 और स्टेज 3, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में कोई इशू नहीं है। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 का फिर से एक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जाए और इस टेस्ट में पास होने वाले सभी व्यक्तियों को फिर नौकरी पर रखा जाए। जो व्यक्ति पहले से नौकरी कर रहे हैं उनका चयन अगर इस वाले नए टेस्ट में नहीं हो पाता है तो उनको जॉब से हटा दिया जाए, और जो व्यक्ति पहले से नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन हो गया है और इस टेस्ट में वो पास हुए हैं उनको प्रमोशन के सारे लाभ दिए जाए और उनको फिर से नौकरी पे रख लिया जाए। तो ये टोटल निर्णय आया था। अब इसमें क्या होगा, तो उस समय सिलेक्ट हुए सभी अभ्यर्थी अब हाई कोर्ट में ही डबल बेंच में रिट करेंगे, क्योंकि इस निर्णय से ना ही पिटिशनर्स का कोई फ़ायदा हुआ बल्कि सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का नुकसान जरूर हो गया है। जो व्यक्ति सिलेक्ट हो गए हैं वो लोग डबल बेंच में अब एक रेट डालेंगे कि इस पे स्टे दिया जाए या जो भी उनकी मांग होगी। अभी तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो पिटिशनर्स की मांग थी वो मांग भी उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई है और उनको भी एक प्रकार से देखा जाए तो नुकसान ही हुआ है। वो कभी ये नहीं चाहते रहे होंगे कि नौकरी पाए हुए व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया जाए। उनकी मांग तो यही थी कि हमको जो खाली बचे पद हैं उसमें हमको जो है कंसिडर किया जाए और हमको एक टेस्ट का मौका दिया जाए और हम टेस्ट दे करके
फिर से हमें नौकरी मिले। और उनकी दूसरी मांग ये थी कि जो बच्चे माइनस नंबर पा करके सिलेक्ट हुए हैं उनके चयन पर भी ध्यान दिया जाए कि आखिर वो कैसे चयनित हो गए हैं अगर वो माइनस नंबर पाए हैं, मतलब 0 से कम नंबर पा करके भी उनका सिलेक्शन टाइपिंग के थ्रू कैसे हो गया है। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी का नुकसान ना हो, सब जो नौकरी पाया हुआ है उसको नौकरी किसी भी प्रकार से छीनी ना जाए, उनको फिर से नौकरी पर रखा जाए। और जो व्यक्ति नौकरी चाहते हैं और पास हुए थे एग्ज़ाम में, अगर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो तो फेयर सिलेक्शन उनका हुआ है तो उनको भी नौकरी दी जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।